हेलो दोस्तों, तारीख 12 जुलाई 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि छठी। और आइए बात करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। देखिए, आज के दिन को नेशनल सिंपलिसिटी डे यानी कि राष्ट्रीय सादगी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमेशा हमें सिंपल साधारण रहना चाहिए, मतलब जमीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, सरकार का सबसे अच्छा फैसला, पूर्व अग्निवीर को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बीएसएफ और सीआईएसएफ भर्तियों में अब 10% आरक्षण मिलेगा और ये 10% आरक्षण के अलावा शारीरिक मानदंड में भी छूट दी जाएगी। आयु सीमा में भी छूट मिलेगी। पहले बैच को 5 साल तक की छूट और उन्हें फिजिकल टेस्ट भी नहीं देना होगा। अग्निवीर योजना पर केंद्र सरकार के फैसले के 2 साल बाद अब सीएसआईएफ और बीएसएफ ने पूर्व अग्निवीर की आरक्षण देने का ऐलान किया है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। बजट से पहले 65 करोड़ लोगों को ये खुशखबरी दी गई है। पीएफ अकाउंट से ब्याज का पैसा आना शुरू हो गया है। फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ईपीएफओ की बढ़ी हुई ब्याज दरों को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि ब्याज दरें बढ़ाने की घोषणा तो सरकार ने काफी टाइम पहले ही कर दी थी दोस्तों, और बढ़ी हुई ब्याज का पैसा भी लोगों को पीएफ खाते में मिलना जारी कर दिया है सरकार ने। वैसे आपको पता होगा कि बजट से पहले देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अर्थशास्त्रियों के साथ मीटिंग की है। इसी महीने आने वाली 23 तारीख को लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा और इस बार के बजट से एमएसएमई व्यापारियों को भी सरकार से कुछ खास उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री से एमएसएमई के लिए विशेष पैकेज की मांग भी की गई है। ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट ने भी बजट से उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार को जीएसटी समेत कई क्षेत्रों में सुधार करना होगा। अब इन उम्मीदों पर सरकार खरी उतरती है या नहीं दोस्तों, ये तो आने वाले बजट से ही पता चलेगा। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई टली है। अब 18 जुलाई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। वैसे नीट पेपर मामले में सीबीआई का भी एक्शन लगातार जारी है दोस्तों। अब इस पूरे मामले से जुड़े मास्टरमाइंड राकेश रंजन को बिहार पटना से गिरफ्तार कर लिया गया। रॉकी नाम के मशहूर इस आरोपी पर ये आरोप है कि इसने ही पेपर सॉल्व कराकर चिंटू को भेजा था। सीबीआई को 10 दिन का रिमांड भी मिली है रॉकी के लिए। और वैसे अब तक की जांच के बाद केंद्र सरकार ने नीट एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि डाटा विश्लेषण में बड़े पैमाने पर कदाचार का संकेत नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में कोई बड़े स्टूडेंट के समूह को किसी तरह का कोई लाभ नहीं पहुंचा है। देखिए, सीबीआई का यह भी कहना है कि नीट सेंटर में 5 राज्यों के कैंडिडेट्स थे, सबकी भाषा गुजराती रही। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि चीटिंग के लिए एक सिस्टम बनाया गया, सबका पता पंचमहल और वडोदरा ही है। मतलब नीट यूजी एग्जाम मामले में हुई गड़बड़ियों की अब तक की सीबीआई जांच में एक नया मामला सामने आ रहा है। वहीं एनटीए का कहना है कि हमने कितनी सिक्योरिटी और प्रोसेस के साथ नीट एग्जाम को कंडक्ट करवाया था। डिजिटल ताला, लोहे के बॉक्सेस, जीपीएस ट्रैकिंग समेत नीट यूजी परीक्षा की पूरी प्रोसेस बताई गई है। एनटीए की टाइमलाइन भी आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। बहरहाल इस मामले पर अब सुनवाई तो 18 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख इसे इसलिए बढ़ा दी है। ये अगली खबर है कि आईफोन पर आया स्पाईवेयर अटैक। दुनिया भर के 98 देशों के यूजर्स को एप्पल कंपनी की तरफ से एक अलर्ट भेजा गया दोस्तों, जिसमें कंपनी ने कहा कि पेगासस जैसा ये हमला हो सकता है। आईफोन पर फिर से अटैक होने का, यानी कि स्पाईवेयर वायरस का अटैक है ये, जो कि आपके आईफोन को हैक कर सकता है। एप्पल ने भारत समेत दुनिया के 98 देशों में ये वार्निंग मेल भेज दिया है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, ये कुछ स्क्रीनशॉट हैं जो एप्पल की तरफ से मैसेज किए गए और मेल किए गए लोगों को। अगर आप भी आईफोन यूजर हैं तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में इन डिवाइसेस को अपडेट कर लें। एप्पल आईडी के लिए आप 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन और ये प्राइवेसी चालू कर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा अपडेट देखिए। आखिर वो फैसले की घड़ी आ गई जिसका इंतजार लंबे समय से देश के लाखों करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को था, और इसके आखिरी निर्णय से पहले वित्त मंत्रालय जेसीएम के साथ एक बैठक भी करेगा। सरकार का कहना है कि ओपीएस को लेकर सरकारी संगठनों से बातचीत करेगी सरकार, और ये बैठक 15 जुलाई को नॉर्थ ब्लॉक में होगी। इस बैठक में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित की गई कमेटी के सदस्य मौजूद रहेंगे और कर्मचारियों की तरफ से स्टाफ साइड से नेशनल काउंसिल जेसीएम के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा एवं दूसरे कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधित्व भी इस बैठक में शामिल होंगे। अब देखना यह होगा कि इस सरकार ने ओपीएस पर मोहर लगाती है या नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। हाल ही में आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी फैसला लिया है। 2005 से पहले जो राज्य कर्मचारी हैं उनको ओपीएस का ऑप्शन दिया गया, यानी कि वो चाहे एनपीएस की बजाय ओपीएस चुन सकते हैं। इस पर भी योगी सरकार ने कहा कि सभी कर्मचारियों को 31 जुलाई तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। सरकारी कर्मचारियों ने फैसले पर तकरीबन 6000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ भी मिल सकता है। और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। धनु राशि वालों को नौकरी की तरक्की मिलने की संभावना। मकर राशि के लोगों को मिल सकता है रुका हुआ पैसा। कर्क राशि वालों को कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है दोस्तों। और सिंह राशि वाले लोगों को कुछ नए अवसर मिलेंगे। और इसी के साथ रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेशन खबरों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।